हेलो फ्रेंड्स, मैं विराट हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर हूँ। मेरी दोस्ती सुनील के साथ हो गई, जो मेरी ही तरह सुपरवाइजर है। वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम पूजा है। पूजा की उम्र 26 साल है। मेरी सुनील के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उसके घर भी जाने लगा। पहली बार जब मैंने पूजा को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। क्या मस्त औरत थी वह। मैंने हाथ बढ़ाकर कहा हेलो। उसने भी हाथ मिलाते हुए जवाब दिया हेलो। फिर मैं और सुनील हॉल में सोफे पर बैठ गए। पूजा चाय बनाने किचन में चली गई। मैं उसकी मस्त कमर को देखता रहा, जो बहुत सुंदर लग रही थी। सच पूछो तो मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा था। थोड़ी देर बाद पूजा चाय लेकर आए। मैंने सुनील से कहा, यार मुझे बाथरूम जाना है। सुनील ने पूजा से कहा, इसे बाथरूम दिखा दे। मेरी पैंट ऊपर से उभरी हुई थी, क्योंकि मेरा पप्पू पूरे जोश में था। शायद पूजा ने भी ये देख लिया था। बाथरूम में जाकर मैंने देखा कि वहाँ पूजा की पैंटी और ब्रा टंगी हुई थी। मैंने उसकी पैंटी को सूंघा तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर मैं वापस हॉल में सुनील के पास आकर बैठ गया। मैं चाय पीने लगा। सुनील ने कहा, बाथरूम में बड़ी देर लग गई, क्या पॉटी करने लगा था? मुझे जवाब भी उसी ने दे दिया था, तो मैंने कह दिया कि हाँ, आज न जाने क्यों पेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। वह बोला, हो जाता है कभी कभी। मैंने सुनील से कहा, यार भाभी जी ने तो कमाल की चाय बनाई है। सच में तू बहुत किस्मत वाला है जो तुझे पूजा जैसी पत्नी मिली। पूजा ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर किचन में चली गई। मैं उसकी मस्त कमर को फिर से देखता रहा। फिर मैं चाय पीकर अपने रूम पर चला आया। इस तरह से अब मेरे कुछ ज़्यादा ही अपने दोस्त के घर लगने लगे थे। न पूजा भी मुझसे प्रभावित दिखने लगी थी। तब भी मैं कदम फूंक फूंक कर रख रहा था, क्योंकि दोस्ती में ज़रा सी गलतफहमी बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। उसी दौरान मुझे एक बात की जानकारी हो गई थी कि वे दोनों पूजा को बच्चे न होने की वजह से परेशान थे। मुझे समझ में आ गई कि पूजा को शायद मुझसे संतान का सुख मिलने की उम्मीद है। मैं इस मुद्दे पर उनसे कुछ नहीं कहता था। कुछ दिन बाद मेरे फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आए। जब मैंने वापस कॉल किया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह मिस्ड कॉल किसी और की नहीं, पूजा की थी। उसकी आवाज़ फ़ोन पर बहुत अच्छी लग रही थी। हम दोनों फ़ोन पर बातें करने लगे और कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों में धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। फिर हम दोनों के बीच प्यार वाली चैट भी शुरू हो गई। एक दिन मैंने पूजा से कहा, मेरी जान अब रहा नहीं जाता। उसने भी जवाब दिया, मुझसे भी अब रहा नहीं जाता। उन्हीं दिनों मेरी और सुनील की शिफ्ट अलग अलग हो गई। सुनील की नाइट शिफ्ट लगी तो मैं उसके घर आ गया। मैं बिल्कुल उसी समय पर आया था जब सुनील का घर से निकलने का समय था। मैंने बहाना बनाया कि कुछ पेपर देने आया हूँ, पर असल में मकसद कुछ और था। सुनील ने पूजा से चाय बनाने को कहा। पूजा ने मुझे हल्की सी मुस्कान दी और वह किचन में चली गई। चाय पीने के बाद मैंने जाने की बात की तो पूजा ने कहा, थोड़ी देर और रुक जाए ना। सुनील ने भी कहा, हाँ यार थोड़ा रुक जाना, पूजा का भी थोड़ा समय कट जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। सुनील के जाने के बाद पूजा ने गेट बंद किया और वापस आ गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और उसके नर्म गुलाबी होठों को चूसने लगा। पूजा भी मेरा साथ देने लगी। उसने काली साड़ी पहनी थी। जैसे ही मैं उसकी साड़ी उतारने लगा, उसने मुझे रोक लिया और कहा, सारा काम यहीं करोगे क्या? फिर हम दोनों उसके बेडरूम में गए। बेडरूम का गेट बंद करते ही हम दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगे। मैंने उसकी साड़ी उतारकर कमर पर फंसा दी। हमने काफ़ी देर तक एक दूसरे को खूब चूमा। फिर मैंने पूजा की साड़ी हटाई और उसका ब्लाउज और पेटीकोट दोनों उतार दिए, और वह भी मेरे सारे कपड़े उतार दी। जैसे ही उसकी नज़र मेरे हथियार पर पड़ी, वह देखती रह गई। मैंने उसे बेड पर चित लिटा दिया और मैं भी उसके साथ लेट गया। मैंने उसे सीधा लिटाया और उसकी कमर के नीचे एक तकिया लगा दिया। वह तड़पने लगी और कहने लगी, अब अंदर डाल दो, रहा नहीं जा रहा है। उसकी रसभरी में सरकता चला गया। उसकी थोड़ी टाइट थी। वह थोड़ा चिल्लाने लगी, पर मैंने उसके होंठों को अपने होंठों में पहले ही जकड़ लिया था, जिससे वह चीख नहीं पाए। अब उसका दर्द कम होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद उसका दर्द पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मैंने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। वह भी जोर जोर से कहने लगी, और तेज करो। पूजा ने मुझे कसके पकड़ लिया। मैं कुछ देर उसके ऊपर ही पड़ा रहा। फिर हम दोनों अलग हुए। उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। उसने मुझे कसके चूमा और मैंने भी उसे चूमा। मैंने उससे पूछा, मज़ा आया? तो उसने कहा, आज जिंदगी में पहली बार इतना मज़ा आया है। उस रात मैंने पूजा को 5 बार लिए, हर बार अलग अलग स्टाइल में, जिससे उसे और भी ज़्यादा सुख मिला। आखिरी में हम दोनों बाथरूम में आ गए और मैंने उसे एक बार फिर से लिया। फिर सुबह 5 बजे मैं उसके घर से वापस निकलकर अपने घर चला आया। धन्यवाद।